जनसुराज पिछले 2 अक्टूबर को पटना में हम तमाम जहां जितने जो जनसुराजी साथी उपस्थित हैं, इन सब लोगों के साक्षी हैं कि एक दल के रूप में बिहार में स्थापित हुआ और हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी नियुक्त हुए। उस दिन पूरे बिहार में 1 करोड़ लोगों ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की थी। उस दिन तक जनसुराज के लगभग 1 करोड़ लोग सदस्य थे। आज जनसुराज परिचय का मोहताज नहीं है और जनसुराज के जितने भी साथी हैं, उनका अथक प्रयास है कि आज जनसुराज पूरे बिहार में उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर लड़ रहा है जिस पर न विपक्ष का ध्यान जाता था न सरकार की ध्यान जाती थी। जनता गुमराह थी, जनता विकल्प के अभाव में एनडीए को वोट देती थी, लालू जी के डर से, जंगल राज के डर से, और महागठबंधन को वोट देती थी इस डर से कि भाजपा आ जाएगी। लेकिन आज जनसुराज एक मजबूत विकल्प के रूप में बिहार में स्थापित हो गया है और बिहार के नौजवान जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, जो बिहार में ही रोजगार चाहते हैं, वो तमाम लोग आज जनसुराज के साथ मजबूती से खड़े हैं। और जनसुराज 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार के 243 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और इस बार बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। ये तमाम हम जनसुराज साथियों का संकल्प है। सर, रोजगार देने की आप लोग जो बात कर रहे हैं, किस तरह से रोजगार दीजिएगा? नौकरी दीजिएगा या व्यवसाय करवाइएगा, किस तरह से? देखिए, रोजगार का मतलब ये है, प्रशांत जी कई बार स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि सबसे पहले हम पूंजी का पलायन रोकेंगे। पूंजी के पलायन का तात्पर्य यह है कि यह नियम है, वित्त विभाग का, रिजर्व बैंक का यह नियम है कि जो भी जमा पूंजी बैंकों में जमा है बिहार के लोगों का, उसका 70% राशि बिहार के अंदर ही लोगों को रोजगार करने के लिए ऋण के रूप में बैंकों को उपलब्ध कराना है। लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता है कि हमारा पैसा, बिहार के लोगों का पैसा जो बिहार के बैंकों में जमा है, वह बिहार के लोगों को ऋण के रूप में नहीं मिल रहा है, वह दूसरे राज्यों में जा रहा है और वह पूंजी का पलायन हो रहा है। तो सबसे पहले जनसुराज पूंजी के पलायन को रोकेगा और जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बिहार के लोगों को बिहार के अंदर कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जब रोजगार उपलब्ध होगा, जैसे महिलाओं को रोजगार देने की बात हो रही है कि 5%, 4% की राशि पर तमाम महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी जनसुराज की सरकार, जिसमें किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी, जनसुराज खुद गारंटर होगी। तो इस तरह से जब लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तो उद्योग धंधे स्थापित होंगे, रोजी रोजगार फलेगा फूलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी तरह से जो बिहार के उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं, उनकी जमीनें जो भूमाफियाओं के कब्जे में पड़ी हुई है, अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो उन तमाम जमीनों को उन तमाम भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाएगा और उस तरह के उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके और हमारा बिहार अपने पुराने गरिमा को, अपने पुराने प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके।